और दूसरा था फोरक्लोजर। ठीक है, एक हो गया पार्ट पेमेंट, दूसरा फोरक्लोजर। हम देख रहे हैं इन दोनों के बेनिफिट्स के, इनका बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर को हम समझेंगे। सपोज करो हमने एक लोन लिया, क्या लिया, लोन। मान लो 10 लाख रुपए का हमने लोन लिया, उसका टेन्योर जो था वो टेन्योर था उसका 60 मंथ। कितना था, 60 मंथ। आरओआई सपोज करो आपका आरओआई था 10.5%। ठीक है जी। और उसका ईएमआई जो आ रहा है वो आ रहा है हमें 22,000 रुपये। ये रफली हमने कैलकुलेट किया कि एक लोन हम कर रहे हैं। ये लोन जो है हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया है जिसका टेन्योर है 60 मंथ, आरओआई है उसका 10.5% और ईएमआई है 22,000 रुपए। ठीक है जी। अब क्या है, एक बैंक जो है ना हमें पार्ट पेमेंट फ्री दे रहा है। क्या दे रहा है, पार्ट पेमेंट फ्री। और दूसरा बैंक जो है हमें फोरक्लोजर फ्री दे रहा है। ठीक है, एक बैंक हमें पार्ट पेमेंट फ्री दे रहा है, दूसरा बैंक हमें फोरक्लोजर फ्री दे रहा है। तो अभी बेनिफिट कौन से में ज्यादा है हम ये चेक करेंगे। सपोज करो कि हमने 1 साल पे किया, कितना, 1 साल। तो ये 10 लाख का जो मेरा लोन था उसका ईएमआई कितना जा रहा था, ईएमआई जा रहा था 22,000। कितना जा रहा था, 22,000। ठीक है, और 10 लाख में मैंने 1 साल पे किया। अभी जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं हम, क्या करते हैं, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग सपोज करो कि वो बचा है 8,50,000। कितना बचा है, 8,50,000। ठीक है जी। सेम दूसरी जगह भी ऐसा ही है, ईएमआई थी 22,000 रुपए, जिसमें फोरक्लोजर जीरो है, 22,000 रुपए ईएमआई थी। और प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग जो है मेरा वो है 8,50,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, ये फोरक्लोजर जो जीरो है, जीरो फोरक्लोजर है, फ्री फोरक्लोजर है, उसका मुझे बेनिफिट कब होगा, जब मेरे पास कितना रुपया हो, 8,50,000 रुपए हो, मैं पूरा एक साथ पेमेंट कर सकता हूँ तो मुझे बेनिफिट है, राइट। अगर मेरे पास यहाँ पे 5 लाख रुपए है तो क्या फायदा है, यहाँ पे कोई बेनिफिट है। 1 लाख रुपए है तो क्या कोई बेनिफिट है मुझे, नहीं है ना, क्योंकि मैं पूरा अमाउंट बैंक को पे करूंगा तब मुझे फोरक्लोजर जीरो का फायदा मिलेगा, राइट। दूसरी तरफ मैं यहाँ पे आता हूँ, जो बैंक मुझे पार्ट पेमेंट फ्री दे रहा है। अभी मेरे पास 8.5 लाख रुपए थे, अभी मेरे पास सपोज करो 3.5 लाख रुपए है। 3.5 लाख रुपए पेमेंट को आप एडवांस ईएमआई भी बोल सकते हो, राइट। पार्ट पेमेंट को क्या बोल सकते हो, एडवांस ईएमआई। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपना ईएमआई जो आपका अमाउंट है उसमें 3.5 लाख रुपए क्या कर रहे हो, एडवांस पे कर रहे हो, राइट। अभी आप मुझे बताओ प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 5 लाख। कितना बचा, 5 लाख। अभी मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट मंथ में जो ईएमआई आएगी, क्या आएगी नेक्स्ट मंथ में, ईएमआई। नेक्स्ट मंथ में जो ईएमआई आएगी उसमें इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, 8.5 लाख पे लगेगा या 5 लाख पे लगेगा, 5 लाख पे लगेगा। क्यों लगेगा 5 लाख पे, क्योंकि बैंक हमें कितना लोन मांग रहा था, बैंक का आउटस्टैंडिंग हमें 8.5 लाख रुपए था, हमने 3.5 लाख रुपए पे कर दिया। अभी बैंक का कितना प्रिंसिपल बचा हुआ है, 5 लाख बचा हुआ है। तो इंटरेस्ट किस पे लेगा बैंक, 5 लाख। कितना लेगा, 10.5% एनुअली का। ठीक है, 10.5% क्या लेगा, एनुअली लेगा, वो एनुअल लेगा, राइट। तो अभी ईएमआई हमारा जो जाएगा ना, जैसे मान लो यहाँ पे ईएमआई जो जा रही थी उसमें मेरा 10,000 रुपए क्या था, इंटरेस्ट। कितना था, 10,000 इंटरेस्ट था और 12,000 प्रिंसिपल था। या फिर मैं ये कहूँ कि मेरा इंटरेस्ट पार्ट जो था ना वो था मेरा 8,000 रुपए और मेरा प्रिंसिपल कितना था, 22 में 60 गया तो 14,000, राइट। तो ऐसा करके ईएमआई जा रही थी 22,000, ऐसे 8,000 रुपए जा रहा था। 8,000 जा रहा था इंटरेस्ट और 14,000 क्या जा रहा था, प्रिंसिपल। टोटल ईएमआई कितना जा रही थी, 22,000। ये कितने पे जा रहा था, स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग का जो अमाउंट था उस पे जा रहा था, 8.5 लाख पे जा रहा था। अभी मैंने 3 लाख पे कर दिया तो इंटरेस्ट मेरा कितना जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा मान लो 6 लाख हो गया। कितना हो गया, 6,000 इंटरेस्ट हो गया और 16,000 का क्या हो गया मेरा, 16,000 प्रिंसिपल हो गया। तो मेरा टोटल जो जाएगा ईएमआई कितना जाएगा, 22,000 रुपए। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ कस्टमर को, यहाँ पे 2 फायदे है। पहली चीज, जो उसने 5 साल के लिए लोन लिया था, कितने टाइम के लिए, 5 साल के लिए, उसने जो 3.5 लाख रुपए पे किए ना, ठीक है, उसमें टेन्योर कम हो गया। मान लो कि वहाँ पे 20 महीने का पेमेंट हो गया, कितने का, 20 मंथ का पेमेंट हो गया। तो अब कस्टमर का जो लोन है जो 5 साल में 60 महीने के बाद क्लोज होने वाला था वो कितने दिन पहले हो जाएगा, 20 महीने पहले हो जाएगा। पहली चीज तो ये टेन्योर कम हो गया। सेकंड थिंग, उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है ना कम हो गया, इसलिए उसका क्या होगा, इंटरेस्ट पार्ट भी कम हो गया, समझे, उसका इंटरेस्ट पार्ट कम हो गया। अब क्या हो गया, कस्टमर के मान लो सपोज करो 3 लाख फिर से आ गए,
कस्टमर ने 3 लाख फिर से पार्ट पेमेंट कर दिया, तो आगे कितने पे लगेगा? 2 लाख पे लगेगा। समझ लो, तो यहाँ पे 50,000 भी कस्टमर के पास में है, 1 लाख भी कस्टमर के पास है, 2 लाख भी आ रहा है, 20,000 भी आ रहा है ना, तो कस्टमर हर एक अमाउंट का पार्ट पेमेंट फ्री होने पे फायदा उठा सकता है, अपना इंटरेस्ट बचा सकता है। बट फोरक्लोजर जीरो क्या है? ट्रैप है। क्या है? ट्रैप है, एक जाल है बैंक का। बैंक को पता है कस्टमर के पास इतना पैसा एक साथ कभी होगा नहीं, वो कभी बंद करेगा नहीं, हमें फोरक्लोजर जीरो देना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? समझ लो। लेकिन जब भी आप पर्सनल लोन ले रहे हो, कोई भी कस्टमर, एजेंट कस्टमर मैं भी हूँ, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, तो मैं 2 चीजें हमेशा देखूंगा। एक तो पार्ट पेमेंट फ्री होना चाहिए, दूसरा फोरक्लोजर भी फ्री होना चाहिए। पार्ट पेमेंट और फोरक्लोजर दोनों फ्री है या फिर पार्ट पेमेंट फ्री है, तो मेरे को लगता है कि बेस्ट डील है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको ये चाहिए कि आप बेस्ट लोन कौन सा है, कौन सा बैंक बेस्ट लोन देता है, क्या है ये वो, तो आपको बैंक में ROI पे ज्यादा नहीं जाना है, टेन्योर पे ज्यादा नहीं जाना है, आपको जाना है पार्ट पेमेंट फ्री मिल रहा है, फोरक्लोजर फ्री मिल रहा है। अगर पार्ट पेमेंट फ्री मिल रहा है तो ये बैंक ज्यादा अच्छा है, फोरक्लोजर फ्री मिल रहा है तो आजकल हर बैंक